नमस्कार, मैं सजलदीप गोस्वामी मौलिक भारत में आपका फिर से स्वागत करता हूं। लौनी के अंदर आज हम बने हुए हैं। हमारे साथ आज कैप्टन विकास गुप्ता हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री, कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन हैं। वैसे तो इन्हें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिचय देना फिर भी ज़रूरी है। लौनी के अंदर चेयरमैन के चुनाव के लिए बीजेपी से सतपाल प्रधान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं कैप्टन साहब का। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर जी जी भारत चैनल का बहुत बहुत स्वागत जी और जी आप आए यहाँ पर हम लोगों को कवर करने के लिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जी सर, लौनी के अंदर इस वक्त ऐसा माहौल है, बड़ी ही एक ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी है और गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आप सतपाल जी के साथ खड़े हुए हैं। तो जानना चाहेंगे सतपाल जी में ऐसी क्या खूबी देखी बीजेपी ने जो इनको टिकट दिया लौनी के लिए? देखिए, कर्मठशील सतपाल जी पुराने कर्मठशील कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी से के पदाधिकारी रहे हैं, जिले में उपाध्यक्ष रहे किसान मोर्चे के, जिले के अध्यक्ष रहे किसान मोर्चे के, और मैं इनको बहुत लंबे समय से पार्टी की बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैंने इनको देखा। और लौनी की जनता चाह रही थी, एक तो बदलाव चाह रही थी लौनी की जनता, और बंगोली की जनता चाह रही थी कि हम लोगों के बीच में से ही उठा हुआ कोई कार्यकर्ता आए और वो यहाँ के चेयरमैन के पद का चुनाव लड़े। तो इसलिए पार्टी ने, चूंकि महिला सीट हो गई थी, तो सतपाल प्रधान जी की धर्मपत्नी की श्रीमती पुष्पा जी को पार्टी ने अब की बार टिकट दिया है। और जिस हिसाब से चुनाव प्रचार चल रहा है और जिस हिसाब से सतपाल जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से लौनी की जनता रिकॉर्ड मतों से पुष्पा प्रधान जी को यहाँ से जिताकर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएगी। जी सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि बीजेपी के जो और चेहरे थे जो चाहते थे कि हमें टिकट मिले, वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं और कह रहे हैं कि हम सब लोग नहीं आपके साथ हैं। तो क्या ऐसा है क्या जो लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं सभी लोग पार्टी के साथ लगे पड़े हैं। देखिए, ऐसा होता है चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी राजनीति में, कि काफी लोग टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट एक को मिलता है। बिल्कुल। और एक दो दिन की थोड़ी बहुत मन में थोड़ी सी वो निराशा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीमे धीमे सभी लोग चुनाव में लग जाते हैं और सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं। जो भी यहाँ पर हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाया, वो लोग भी अपने यथायोग्य जगह से प्रचार में लगे हुए थे। और इस समय चुनाव प्रचार अभी मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। 9 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से लौनी नगर पालिका को जिताने में लगा हुआ है। सर, लोकसभा का चुनाव है 2024 में, क्या इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा सकता है क्या? निश्चित रूप से सेमीफाइनल माना जाएगा लोकसभा के चुनाव का, क्योंकि अभी तक बात डबल इंजन की बात चल रही थी। मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की बात करते थे, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ट्रिपल इंजन की सरकार में राष्ट्र में हमने 9 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल देखा, पिछले 6 वर्षों में हमने योगी जी का कार्यकाल देखा। अब ट्रिपल इंजन के रूप में यहाँ पर भी हमारे जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी विकास होगा और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए निश्चित रूप से एक भूमिका को तय करें। जी सर, 2024 के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन आप बीजेपी से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं और आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो क्या माना जा सकता है कि 2024 में आप गाजियाबाद से लोकसभा का चेहरा रहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है और निश्चित रूप से सब पार्टी की मैं कार्यकर्ता होने के नाते सभी को आकांक्षा होती है। मैं भी भारतीय सेना में मैंने इतने लंबे समय तक कार्य किया और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के पदाधिकारी से होते हुए मैंने राष्ट्र के पदाधिकारी, मैंने राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में मैंने राष्ट्रीय पदाधिकारी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से। बिल्कुल जी। इसी के साथ हम बात करेंगे सतपाल प्रधान जी से। थोड़ा सा मैं 1-2 सवाल करना चाहूँगा सर। थोड़ा सा आप सतपाल जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने प्रधान रहते हुए बहुत बड़े बड़े कार्य किए और हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। तो अब आपके पास ये आप कैंडिडेट हैं चेयरमैन पद के लिए, तो आने वाले समय में क्या क्या कमियां देखते हैं जो लोग अभी तक नहीं कर पाए चेयरमैन बनने के बाद? तो क्या क्या कमियां हैं इस लौनी क्षेत्र में? लौनी नगर पालिका में सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बीमारी थी जल निकासी की। जी। तो पूर्व के 10 सालों में नगर पालिका का उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। करोड़ों को में उन्होंने लौनी की जनता का जी वो लूटा और 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम सब ने संकल्प जारी किया है जी। भाजपा के संकल्प में पत्र में सबसे पहले प्रमुखता से जल निकासी के लिए लौनी की देवतुल्य जनता से 1 साल का वक्त मांगा है। जी। 1 साल के अंदर
लोनी में समस्त जल निकासी की बीमारी जो है हमारी, उसको समाप्त करके सीवर लाइन डाली जाएगी जी। हर रास्ते को सुंदर बना करके। ये संकल्प पत्र में है कि प्रमुखता से 1 साल के अंदर ये बीमारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए सर। और सर हम लगभग पिछले जिस दिन आपने अपना पर्चा भरा था उसके बाद से हम सब लोग देख रहे हैं, लोनी के पूरे सर्वे कर रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ज़मीन में मिले हुए हैं, बच्चे अगर बारिश हो जाए तो जा ही नहीं सकते। इस तरह की स्थिति है स्कूलों की। क्या स्कूलों के बारे में कुछ सोचा जाएगा? ये स्कूलों नहीं, स्कूल और पार्क दोनों चीज़ें हैं। जी जी समस्त लोनी में 25 लाख की आबादी है जी 5.25 लाख वोट है जी। अब उन्होंने नगर पालिका में 10 साल जो चलाया वो केवल उन्होंने हर गली में खरंजे के ऊपर खरंजा, फिर उसके ऊपर खरंजा, फिर उसके ऊपर खरंजा। हुआ क्या, लोनी की देवतुल्य जनता का इतना भारी नुकसान। जिस भाई ने 5 साल पहले 4 फुट ऊंचा मकान बनाया, क्योंकि जब 5 साल में 2-3 बार खरंजे लग जाएंगे जी। तो 5 फुट नीचे हैं। तो इस तरह से करके लोनी की देवतुल्य जनता का उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान भी किया है जी। हर कॉलोनी में, हर गली में, हर कॉलोनी में, हर गली में 25 से 30% मकानों की स्थिति यही है जो मैं आपको बता रहा जी हूँ। जी 5 साल में अगर किसी का मकान 4 फुट खड्डे में चला जाए तो उस हर किसी का सपना होता है जीवन में एक बार मकान बड़ा बनता मुश्किल होता है दोबारा मकान बनाना जी। और ये मकान जो मैं कह सकता हूँ 25 से 30% जो मैं नगर पालिका में बता रहा हूँ, वो स्थिति कहीं ना कहीं नगर पालिका की कमी थी। जल निकासी वो करा नहीं पाए, खरंजे के ऊपर खरंजा लगाते चले गए, और यही सबसे बड़ी बीमारी थी जिसको दूर करना है। बिल्कुल जी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ कैप्टन विकास गुप्ता और सत्यपाल प्रधान जी थे। आखिरी में मैं हमेशा एक संदेश पूरी जनता को हमेशा देता हूँ। हम कभी कभी किसी न किसी लालचवश गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं, गलत व्यक्ति को वोट डाल देते हैं और पूरे 5 साल हमें उसे भुगतना पड़ता है। ना तो कभी हमारे कोई कार्य किए जाते हैं, उनसे मिलने का भी हमें समय नहीं दिया जाता है। तो आज आपके पास दोबारा से एक समय है, अच्छे लोगों को चुनें, जिन लोगों ने आपके लिए पहले भी काम किया है और आपको लगता है कि भविष्य में भी वो लोग आपके लिए काम करेंगे। ऐसे ही लोगों को चुनें, अपना विवेक इस्तेमाल करें, वोट जरूर डालें, अच्छे लोगों को डालें। धन्यवाद।